बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, महाराजा पटियाला को फ़न पहलवानी और पहलवानों से बेहद लगाव था। बरसगीर के बहुत से अजीम और बुलंद पाया पहलवानों को आपकी सरपरस्ती हासिल रही है। रुस्तम जमा गामा पहलवान जी और रुस्तम हिंद अमांबख्श पहलवान जैसे नामवर पहलवान आपके अखाड़े की जीनत बने और पहलवानों ने आपकी सरपरस्ती में रहकर फ़न पहलवानी की बेमिसाल खिदमत की और बरसगीर पाको हिंद का नाम गैर ममालिक में भी चमकाया। लेकिन बहुत से पहलवान ऐसे भी थे जो किसी भी लिहाज से कम न थे, लेकिन उन्हें वो इज़्ज़त और शोहरत न मिल सकी जिसके वो हकदार थे। आज की हमारी वीडियो फ़न कुश्ती के एक ऐसे पहलवान के मुतल्लक है जिसने न सिर्फ अपने वक्त के नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त दी बल्कि रुस्तम हिंद जैसे खिताब से भी नवाजे गए। दास्तान शाहजोना की 74 नंबर किस्त जो कि पटियाला के एक मायनाज पहलवान केसर सिंह चीमा पहलवान के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है और ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादांवाला निशानी सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट भतीजा अनायत पहलवान उस्तादांवाला फहरे हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताम से बनाई गई है। नाज़रीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, केसर सिंह चीमा पहलवान 15 अप्रैल 1922 को पाकिस्तान के ज़िला लैलपुर मौजूदा फैसलाबाद के गांव गोजरा में पैदा हुए। उनके वालिद सरदार गुरुदत्त सिंह फौज में नायब सूबेदार के ओहदे पर फायज होने के साथ साथ एक अच्छे पहलवान भी थे। ये वो दौर था जब पहलवानी एक पुरवकार पेशा तस्वर किया जाता था और उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा केसर सिंह भी एक अच्छा पहलवान बने। सरदार गुरुदत्त सिंह अपने बेटे को शाहजोरों से मंसूब वाक़यात और कहानियाँ सुनाया करते। इस तरह फ़न पहलवानी का शौक़ केसर सिंह में पैदा हुआ और स्कूल की बजाय अखाड़े में दिल लगने लगा। बाप ने बेटे की लगन को देखते हुए 7 बरस की उम्र में उसे शेखुपुरा के उस्ताद हज़ारा सिंह पहलवान के सुपुर्द कर दिया और इस तरह केसर सिंह पहलवान फ़न पहलवानी की तरबियत हासिल करने लगे। 6 फुट 2 इंच कद के मालिक केसर सिंह पहलवान रोज़ाना 5000 डंड और बैठक लगाते। अखाड़ा खोदना, दौड़ लगाना और पहलवानों के साथ जोर करना उनका मामूल था। खुराक में 1 किलो देसी घी, 3 किलो बादाम, 5 किलो दूध, 3 किलो मौसमी फल और रोटियां शामिल थीं। 250 पाउंड वजन और घटीले जिस्म के मालिक केसर सिंह पहलवान की पहली मशहूर कुश्ती गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान पट्ठा रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद के साथ हुई, जिसमें केसर सिंह पहलवान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमृतसर के नावर बेमिसल शाहजोर सोहनी पहलवान अमृतसरी फहरे पंजाब के साथ केसर सिंह पहलवान की 2 यादगार कुश्तियां हुईं। पहली कुश्ती में केसर सिंह पहलवान को सोहनी पहलवान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी कुश्ती में केसर सिंह पहलवान ने सोहनी पहलवान को शिकस्त से दो चार किया। केसर सिंह को बेशक इब्तदाई कुश्ती में नाकामी का मुंह देखना पड़ा, मगर इन नामवर शाहजोरों से पंजा आजमाई केसर सिंह पहलवान की शोहरत का बायस बन गई। केसर सिंह पहलवान ने अमृतसर के सरहदी गांव के नामवर पहलवान छोटा गुत्ता सिंह पहलवान को चारों शाने चित किया। नाज़रीन, याद रहे एक बड़ा गुत्ता सिंह पहलवान भी बड़े नामवर शाहजोर पहलवान हुए हैं, जिनका ताल्लुक भी अमृतसर के इलाके जीटी रोड पर ऐन वाक़या जंडियाला गुरु खलतियाँ गांव से था और ये वही बड़े गुत्ता सिंह पहलवान हैं जो कल्लू पहलवान सितारा हिंद अमृतसरी के मायनाज शागिर्द थे, जिन्होंने पंडित विद्दू पहलवान सितारा हिंद, गामू पहलवान जलंधरी, हाथुहा पहलवान मुल्तानिया रुस्तम हिंद, नौरंग खां पहलवान, गुलाम कादर उर्फ कालिया पहलवान रुस्तम हिंद जलालपुरी, गूंगा पहलवान रुस्तम हिंद और खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन पहलवान सितारा हिंद के साथ यादगार कुश्तियां लड़कर फ़न पहलवानी में नाम पैदा किया। केसर सिंह पहलवान ने गोरख सिंह उर्फ गोरा पहलवान को शिकस्त दी, जबकि गुरदौर सिंह पहलवान जलंधरी के साथ उनके 2 यादगार मार्के हुए। पहली कुश्ती गोने गोजरे में हुई जो कि बराबर रही, जबकि सन 1945 को सियालकोट में होने वाली दूसरी कुश्ती भी बराबर रही, जिसमें मुंसिफी के फ़राइज़ अनायत पहलवान उस्तादांवाला फहर हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी ने अंजाम दिए थे। सन 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद गामा पहलवान जी अपने ख़ानदान समेत पटियाला और अमृतसर से हिजरत करके लाहौर के इलाके मोहनी रोड
शेर पंजाब स्टेट में मुंतकिल हो गए। इसी तरह पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू और सिख कम्युनिटी की गालिब अक्सरियत पाकिस्तान से हिजरत करके भारत चले गए। इन खानदानों में एक खानदान केसर सिंह चीमा पहलवान का भी था। केसर सिंह चीमा का खानदान पटियाला में आकर एक किराए के मकाम में रहने लगा। कुछ हालात बेहतर हुए तो केसर सिंह चीमा ने फिर से फन पहलवानी शुरू कर दी और दंगलों में कुश्तियां लड़ने लगे। सन 1948 को लखनऊ में मुनक्कद होने वाली नेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने पर महाराजा पटियाला ने गामा पहलवान के जेर इस्तेमाल रहने वाला अखाड़ा और 10 एकड़ जमीन केसर सिंह पहलवान के सुपुर्द कर दी। ये वही अखाड़ा था जहाँ कभी रुस्तम जमा गामा पहलवान जी और अमाबश पहलवान रुस्तम हिंद जोर किया करते थे। नाज़रीन, याद रहे भारत के मशहूर शायर और फन पहलवानी के दिलदादा श्री सरदार कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, साबक कमिश्नर दिल्ली, और उनके भाई श्री सरदार कंवर सुरेंद्र सिंह बेदी सहर, साबक कमिश्नर पंजाब, जिन्होंने बड़े बड़े पहलवानों की सरपरस्ती, मदद और हौसला अफजाई फरमाई की ही बदौलत केसर सिंह पहलवान महाराजा पटियाला के पहलवान तस्लीम किए गए। और यही वजह थी कि 1948 को लखनऊ में मुनक्कद होने वाली हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने पर महाराजा पटियाला ने गामा पहलवान जी रुस्तम जमा का अखाड़ा केसर सिंह पहलवान के सुपुर्द कर दिया था। अब उसी अखाड़े की मिट्टी में केसर सिंह पहलवान ने अपने फन को परवान चढ़ाना शुरू किया। सन 1949 में महाराजा भरतपुर के नामवर पहलवान काला भरतपुरिया को 28 मिनट में शिकस्त दी। उसी साल टाइगर ऑफ पंजाब केसर सिंह पहलवान की यूपी के मंगला राय पहलवान के साथ कुश्ती ठहर गई। नाज़रीन, मंगला राय पहलवान के साथ केसर सिंह पहलवान की 2 यादगार कुश्तियां हुई। पहली कुश्ती मुंबई में मुनक्कद हुई जिसमें दोनों पहलवान घंटा भर एक दूसरे को घायल करने की कोशिश करते रहे, मगर कोई भी पहलवान अपनी बढ़तरी साबित न कर सका और यह कुश्ती बराबर छड़ा दी गई। जबकि बनारस में होने वाली दूसरी कुश्ती में केसर सिंह पहलवान ने मंगला राय पहलवान को 22 मिनट की कशमकश के बाद शिकस्त दे दी। इस फतह के बाद केसर सिंह पहलवान ने भारत के सभी पहलवानों को कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया, जिसको पंजाब के रूही राम पहलवान ने मंजूर किया। और इस तरह यह कुश्ती सन 1951 को आलाहाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें रूही राम पहलवान को 1 मिनट में निकाल दाव पर चित करके केसर सिंह पहलवान ने खुद को भारत का बेहतरीन पहलवान मनवाया और इनाम के तौर पर उस वक्त के भारतीय वजीर आजम राजेंद्र प्रसाद ने केसर सिंह पहलवान को गुर्ज इनाम से नवाजा। उसी साल दिल्ली में होने वाले एक दंगल में पंजाब के नावर पहलवान खड़क सिंह पहलवान को 6 मिनट में शिकस्त दी। जुलाई 1953 को चंडीगढ़ में मुनक्कद होने वाले रुस्तम हिंद दंगल में अर्जुन सिंह पहलवान को 2 मिनट में मुल्तानी दाव मारकर शिकस्त दी, तो भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रुस्तम हिंद टाइटल के साथ इनामी गुर्ज से भी नवाजा। सन 1954 को पंजाब के हाकम सिंह पहलवान को 5 मिनट में शिकस्त दी, जबकि बबन तिवारी को कलकत्ता में होने वाले मुकाबले में 1 मिनट में शिकस्त दी। नाज़रीन, याद रहे कि काला भरतपुरिया, सोहनी पहलवान अमृतसरी फहरे पंजाब और पंजाब के खड़क सिंह पहलवान से जब केसर सिंह पहलवान की कुश्ती हुई तो वो बुढ़ापे की तरफ गामजन थे और उनकी उम्रों में भी 10 साल से ज़्यादा का फर्क था और उनके अंदर पहले जैसा दमहम भी नहीं था, जबकि केसर सिंह का सितारा उस वक्त अरूज पर था। केसर सिंह पहलवान ने लाल पहलवान लाहौरी, सूबा सिंह पहलवान काना काछा लाहौरी, दरवेश पहलवान बहावलपुरी और दीगर नावर पहलवानों से भी यादगार कुश्तियां लड़ी और फन पहलवानी में नाम पैदा किया। फन पहलवानी के मारूफ मुहक्किक और दुनिया आलम के अजीम नावर शाहजोर गामा पहलवान जी रुस्तम जमा की स्वाने उमरी पर शाहकार किताब गामा दी लाइन ऑफ दी गंजेस के मुसन्नफ सरदार बलबीर सिंह कंवल, जो कि इन दिनों बरसीर के नावर शाहजोर देव हिकल किकर सिंह पहलवान देव हिंद पर एक किताब लिख रहे हैं, बताते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद भोलू पहलवान जी रुस्तम जमा ने केसर सिंह पहलवान को कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया, जो उन्होंने कबूल कर लिया और केसर सिंह पहलवान ने यह कुश्ती वाघा बॉर्डर पर लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर भोलू पहलवान जी ने लाहौर मिंटो पार्क के वसी मैदान में कुश्ती लड़ने को तरजीह दी, ताहम यह कुश्ती ना हो सकी। इसके अलावा सन 1956 को मेलबर्न में मुनक्कद होने वाली समर ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के कोच की खिदमात भी सर अंजाम दी। नाज़रीन, केसर सिंह पहलवान की शादी करतार कौर से हुई, लेकिन कुछ साल बाद
بیٹے کی پیدائش کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا ایک بیٹا سکھچین سنگھ چیمہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور سن 1974 کو تہران میں ہونے والی ایشین گیمز میں حصہ لیا اور گریکو رومن اور فری اسٹائل کشتی میں برونز میڈل حاصل کیا۔ 1972 میں ہند کیسری کا خطاب بھی حاصل کیا۔ بعد میں نیشنل ریسلنگ کوچ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں دروناچاریہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جبکہ سکھچین سنگھ چیمہ کے بیٹے اور کیسر سنگھ پہلوان کے پوتے بلوندر سنگھ چیمہ نے بھی پہلوانی میں کافی نام روشن کیا اور رستم ہند بھرت کیسری کے ساتھ ساتھ 2002 کو مانچسٹر میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ناظرین، رستم ہند کیسر سنگھ چیمہ نے آخری دم تک اکھاڑے کی مٹی سے ناتا نہیں توڑا۔ سکھچین سنگھ چیمہ کی مکمل رہنمائی خود کیسر سنگھ چیمہ نے کی۔ کیسر سنگھ پہلوان سن 1967 کو پہلوانی سے ریٹائرمنٹ کے بعد مہندرا کالج میں کشتی کے کوچ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینے لگے اور دسمبر 1986 کو مہندرا کالج کے ریسلنگ کوچ کے عہدے سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی اور پٹیالہ میں اپنے اکھاڑے میں نئے پہلوانوں کو فن پہلوانی کی تربیت دینی شروع کر دی۔ ناظرین، پہلوان کیسر سنگھ ایک لہیم شہیم بدن اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ اکثر آپ کے مقابل آنے والے پہلوان آپ کی شخصیت سے ہی مرعوب ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ بڑے خوش مزاج اور بہت ہی ملنسار طبیعت کے انسان تھے۔ آج بھی پٹیالہ میں گاما پہلوان جی اور امابش پہلوان جی کے زیر استعمال رہنے والا اکھاڑا موجود ہے۔ ناظرین، سردار بلبیر سنگھ کنور راوی ہیں کہ کیسر سنگھ کا منہ بھولا بھائی، سانجے پنجاب کا بے مثل شاہ زور، کبڈی کا نامور کھلاڑی جو کہ ٹوانوں کی ٹیم کا ایک سرکردہ ممبر تھا، اور ایک مرتبہ جو کبڈی کے نامور کھلاڑی شاہ آدے والا کے ساتھ برابر لڑ گیا تھا۔ گو وہ کشتی نہیں لڑا، مگر وہ واحد پہلوان تھا جو کیسر سنگھ کے زور کرا دیتا تھا، اور کیسر سنگھ اسے ہمیشہ احتراماً بڑے بھائی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ کھانا ہمیشہ اکٹھا کھاتے تھے۔ کیسر سنگھ چیمہ پہلوانی کے علاوہ ہیر بڑی خوبصورت گاتے تھے اور مویشیوں کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ دور سے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ بھینس کتنا دودھ دینے والی ہے۔ جس کار کا استعمال کرتے تھے اس کی سیٹ بدن بھاری ہونے کی وجہ سے 6 ماہ کے اندر دھنس جاتی تھی اور بدلنی پڑتی تھی۔ پٹیالہ سے جب کبھی جلندھر آتے تو زیادہ تر سردار سورن سنگھ کے کپورتھلا روڈ والے کارخانے میں قیام کرتے، جہاں سردار بلبیر سنگھ کنول کے منہ بھولے بھائی سردار گردیال سنگھ، جن کو یہ شرف حاصل ہوا، بعد میں سردار بلبیر سنگھ کے بڑے بیٹے دریندر پال سنگھ کا رشتہ سورن سنگھ کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ کیسر سنگھ پہلوان اپنے آخری دور میں دل کے امراض میں مبتلا ہو گئے۔ بالآخر 20 اکتوبر 1993 کو دل کا دورہ پڑنے سے 71 برس کی عمر میں ان کی موت واقع ہو گئی، اور پہلوان کو ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں اگنی کے سپرد کر دیا گیا، اور اس طرح دیسی کشتی کا ایک اور باب ختم ہوا۔ نامکمل کہانی مکمل ہوئی، ناتمام فسانہ تمام ہوا۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔